नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हुए एक और क्राइम रिपोर्ट के साथ। मैं हूं रमेश कुमार। देख सकते हैं खबर चंडीगढ़ के मोड़ी जागरा से है, जहां छोटी सी बात को लेकर एक बड़ा विवाद हो गया। दो पक्षों के झगड़े के दौरान एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसके ऊपर तेजधार हथियार से हमला किया गया, जिसका उपचार चंडीगढ़ के सेक्टर 32 हॉस्पिटल में करवाया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों में छोटी सी बात को लेकर विवाद हुआ था। आपस में जो युवक जख्मी हुआ, पहले इनका दूसरे पक्ष के साथ कहासुनी हुई थी, तो आपस में निपटारा हो गया था। जो मिली जानकारी के मुताबिक उसके बाद दूसरा पक्ष अपने साथियों संग मिलकर उसके घर पर जा पहुंचा और तेजधार हथियार से हमला कर दिया, जहां युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसका उपचार चंडीगढ़ के सेक्टर 32 हॉस्पिटल में करवाया जा रहा है। कई बार छोटी छोटी बातें बड़े विवाद का कारण बन जाता है और एक दूसरे के जान के दुश्मन भी बन जाते हैं। ये जो विवाद हुआ, ये बात कर भी निपटारा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देख सकते हैं घायल युवक जो तेजधार हथियार से जिस पर हमला किया गया, उसका उपचार चंडीगढ़ के सेक्टर 32 हॉस्पिटल में करवाया जा रहा है। इस पूरे मामले में जसकरण सिंह को जैसे ही जानकारी मिली कि एक युवक पर तेजधार हथियार से हमला किया गया, तो जसकरण सिंह अपनी पूरी टीम को लेकर हॉस्पिटल जा पहुंचे और युवक के बयान दर्ज किए गए और बयानों के आधार पर एफआईआर लॉन्च कई विभिन्न धाराओं के तहत की गई। हमलावरों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। देर रात पुलिस को शंका थी कि मोड़ी जागरा में फिर से लड़ाई हो सकती है, जिसके चलते पुलिस के पहले से ही पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। पुलिस छावनी में तब्दील हो गया पूरा एरिया। थाना प्रभारी जसकरण सिंह से जब हमने फोन कॉल पर बात की, तो उनका कहना था कि पुलिस हर वक्त आम जनता के सुरक्षा को लेकर वहां मुस्तैद है। जो भी लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के पुख्ता इंतजाम है। तो देख सकते हैं तस्वीरें आपके सामने है मोड़ी जागरा से, जहां छापेमार कार्रवाई की जा रही है हमलावरों की गिरफ्तारी को लेकर। घायल युवक का उपचार चंडीगढ़ के सेक्टर 32 में चल रहा है। छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा विवाद हो गया कि तेजधार हथियार से हमला कर दिया, जहां युवक गंभीर रूप से जख्मी है। इस पूरे मामले में परिवार के लोगों ने संगीन आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, तस्वीरें आपके सामने हैं। ये जी रात को ही 9-10 बजे झगड़ा हुआ था मेरे भाई के साथ। तो उनका कोई थप्पड़ मारा है उनका। फिर किसने? ये सम्मी और प्रवीण और वो क्या अमन और उसका भाई संदीप, इन्होंने जी, ठीक है जी। ये फिर उनके बाद चले गए। फिर उसके बाद 10 बजे हम घर के बाहर बैठे थे अपने बच्चों के साथ। तो ये यहाँ से वो अपने दारू पी के जितने भी 8-10 लड़के आए थे, तो मेरे घर पे हमला करके चाकू छुरियाँ लेके आए। मेरे बेटे को सौरभ को उन्होंने मारी छुरी, सम्मी ने और उसके भाई ने, संदीप ने और सनी और क्या नाम अमन और मोहित, ये आए थे दारू पी के जी, चाकू छुरियाँ लेके आए थे। मेरे बेटे को घायल कर दिया और मेरे बेटे के लगे 40 टांके लगे, सीरियस पड़ा 32 के हॉस्पिटल में जी। अभी 32 में हाँ जी, 32 में खड़े जी। यहाँ पर सीरियस है मेरा बेटा, 40 टांके लगे जी इसको। पुलिस आई जी, हमारी उसको सुनाई नहीं कर रहे जी। क्यों? रात आए थे जी, उन्होंने हमारा वो कागज था, वो जो मेडिकल से वो था, उन्होंने फाड़ दिया जी। क्यों फाड़ दिया? पता नहीं, उल्टा हमें लड़ रहे थे, कह रहे सुबह। हाँ जी सुबह आए थे, तो नाम लिख के ले गए बंदों के। तो बंदों के नाम लिख के ले गए, कह रहे हम उनको उठाएंगे। उनको मेरे बस उनको कंप्लेंट, उनको पकड़ लो सर, मेरे बस से फिरती है और कुछ नहीं। आई सच्चो आया था, हमारे भी आया था। रिपोर्ट कंप्लेंट करे, इनको सारों को गिरफ्तार करें, इनको दोनों को, मोहित को, प्रवीण को, अमन को, इनको जल्दी इनको पकड़ा जाए। ये इन्होंने बहुत मर्डर किए हुए हैं, पहले भी मर्डर करे इन्होंने, 38 में भी, 38 में भी करे। क्या थी, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? कोई बात नहीं, दुश्मनी कुछ नहीं जी। झगड़ा क्यों हुआ? बच्चों के पीछे सम्मी झगड़ा के हुआ साथ ही, सम्मी के तो बात नहीं, सारे मिलके दो घर इकट्ठे हो गए। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? ये झगड़ा जी आपस में, मतलब छोटा भाई था, उसके साथ ऐसे ही थप्पड़ की बात हुई थी, छोटी सी बात को लेके। हाँ जी, छोटी सी बात, उनकी सोल हो गई थी। फिर रात को ये 10 बजे, 10:30 बजे से मेरे घर पे हम अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ बाहर बैठे थे।
वो खा पी के दारू नशे में चक्कू छुरियां लेके तो हमें और हमला वीडियो भी करने हमारे लगे। पास पड़ी है, वीडियो बस दिखा सकते हो? कैमरे- हाँ, वीडियो वीडियो भी दिखा है, सकते हैं। कैमरे दिखा मारते हुए लेंगे। दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वीडियो हाँ जी, दिखा हाँ जी। सकते हैं। तो दिखा तलवारें सकते हैं। सबकी मार के बैठ के 40 दिखा टांके लगे और हॉस्पिटल में 32 में पड़ा जी। नहीं करें, हाँ सारे जी, ये सारे रात को 1 बजे भी हाँ। 1 के 1:30 के बीच में सारे तो हमें धमकियां दे रहा था, भी यहाँ से घर खाली हाँ। करो, अपने अपने चले जाओ, भी यहाँ तुम्हें नहीं रहने देंगे। ये 1:30 बजे से हमें घर के बाहर ये धमकियां, गालियां, गचोड़, ये अमन, सम्मी, ये जितने ये भाई है मोहित वगैरह, ये सारे थे जी। रात को 1:30 बजे 1-1:30 आप बजे। पुलिस से कार्रवाई चाहते हो? हाँ जी, पुलिस की कार्रवाई चाहते हैं जी। इंसाफ चाहिए जी हमें। धमकियां देते हमें हैं, हाँ, ये धमकियां देते हमें हैं, भाई हम डरने तुम्हारे की को यहाँ धमकियां रहने नहीं दे- और देंगे। ऊपर से ये हमको है, ऐसे क्या बोलते हैं मारेंगे? पिस्टल चलाएंगे, गोलियां मारेंगे हमारे। कौन कहता है? ये सम्मी और अमन, अमन, हाँ, ये सारे जितने भाई है 8-10 ने, ये हमें धमकियां देते हैं, धमकियां देते ये हैं। पिस्टल मारेंगे, तुम्हें भगाएंगे, मार के गोलियां यहाँ मारेंगे, नहीं रहने देंगे, गोली जागरण में नहीं रहने देंगे, अपना जहाँ मर्जी जाओ। मोड़ी जागरण नहीं हाँ, ऐसे हमारे बोल तो देखा आपने, ये थे घायल युवक के परिजन, जिनके द्वारा संगीन आरोप लगाए गए हैं। किस तरह लड़ाई हुई, पहले पक्ष द्वारा कहा सुनी हुई थी, उसके बाद दूसरे पक्ष ने जाकर अपने साथियों संग मिलकर मारपीट की और तेजधार हथियार से हमला किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा एक FIR लॉन्च कर दी गई है, जिसमें कई युवकों के नाम दर्ज है जिन्होंने हमला किया। पूरे मामले में दूसरे पक्ष ने भी फोन कॉल पर हमें जानकारी दी कि आखिरकार इन दोनों परिवारों के बीच में पूरा विवाद क्या है पूरी जानकारी। हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़ चुके हैं शमी और अमन का परिवार। क्या है पूरी जानकारी, दिखाते हैं इस रिपोर्ट को। हाँ जी मैडम, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या हुआ आपके साथ? जो लड़के पर तेजधार हथियार से हमला किया गया था, उसमें आपके पति और भांजे पे जो संगीन आरोप लगे हैं भी उन्होंने हमला किया है तेजधार हथियार से। सर, ये आरोप इन्होंने जुट्टे लगा रखे हैं हमारे पे। बात ये है कि इन्होंने हमारे घर पर हमला करके हमारी गाड़ियां वगैरह, हमारे घर को तोड़ के ये भागे थे इधर से। और ये अब इल्जाम लगा रहे कि इनको तलवारों से और छुरियों से अमन ने और शम्मी ने इनको मारा है। सर, घर घर इधर कैमरे लगे हैं, कैमरे की चेकिंग होनी चाहिए इधर पे। किसने तलवार चलाई है, किसने मारी है, सब सामने आ जाएगा। तो CCTV में जो अमन दिखाई दे रहा है भी लड़ाई कर रहा है, तो वो क्या है? हाँ जी, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, सिर्फ हाथापाई और ऐसे ही बहसबाजी हो रही थी। ये नहीं कि छुरियां चली है, तलवारें चली हैं, किसी ने छुरी से मार दिया, तलवारें मार। लेकिन आप ये बात तो मानते हैं ना ममता जी, कहीं ना कहीं लड़के के चाकू तो लगा है ना जो हॉस्पिटल में पड़ा 32 में। सर, वो लगा होगा, अब ये हमें नहीं पता है कि इनको किसने मारा है, कैसे लगा है। इनसे खुद से लगा है, क्योंकि तलवारें और छुरियां इन्होंने ही ले रखी थी। और जो अमन और शम्मी, सिर्फ आप कैमरे में आप देख सकते हो, सिर्फ हाथापाई हो रही है, उससे ज्यादा ऊपर बात नहीं है कि सबने छुरियां लहराई हो, किसी ने तलवारें। इनके पास खुद इन्होंने छुरियां तलवारें लगा कर ये वहाँ पर खड़े थे। तो इतना बड़ा विवाद क्या हो गया? वो तो कह रहे छोटी सी बस बात बहस हुई थी, छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ था। सिर्फ इन्होंने कन्ने ने उसको कन्ने को, करण नाम है उसको कन्ना बोलते हैं, उसने मेरे हस्बैंड और शम्मी को थप्पड़ मारा था। पर सिर्फ सब थप्पड़ की बात थी और कुछ बात नहीं थी। इस थप्पड़ की वजह से ये मेरे घर पे आए, इन्होंने तोड़फोड़ की। जब मैं वहाँ पहुंची, इन्होंने मेरे साथ हाथापाई की। फिर इन्होंने मेरे घर पे आके मेरे घर पे हमला किया, मेरी गाड़ी तोड़ दी, मेरा घर तोड़ दिया। मेरे कैमरे में ये सारे रिकॉर्ड है। तो क्या आपने पुलिस को शिकायत नहीं दी भी आपके घर पे तोड़-फोड़ हुई है? मैं पुलिस में शिकायत देने गई, मैं 100 नंबर में गाड़ी बुलाई मैंने। मैं गाड़ी में बैठ के 100 नंबर पे चौकी पहुंची। चौकी से जब मैं घर आई तो फिर इन्होंने दोबारा हमला किया कि आप तो चौकी में क्यों गए हमारे खिलाफ कंप्लेंट कराने के लिए। जब जाके विवाद सारा शुरू हुआ। और सर, किसी ने ना इनको कोई छुरी से मारा, ना किसी ने इनको। सब जगह CCTV कैमरा है, शकिंदर के घर है, हमारे घर है, सबके घर घर कैमरा लगे हैं। सर, चाहे सामने आनी चाहिए। जो इन्होंने झूठ ये कह रहे हैं कि तलवार छुरियों से हमें, जो आपने अभी हमारे चैनल को ये वीडियो भेजी है जिसमें लड़के भाग रहे हैं, ये क्रॉस के निशान है, ये क्या है? ये सर, ये पहले का केस चल रहा है हमारा इनके ऊपर। ये पहले भी इन्होंने ये वारदात करके भाग जाते हैं इधर से, छुरियां तलवार लेके आते हैं, बंदों को मार के, घर मकान तोड़ के ये इधर भाग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका कोई पुराना विवाद चल रहा है इनके साथ? हाँ जी सर, 2 केस। हाँ जी, पुराना विवाद है। और सर 2 केस चल रहे हैं। एक मेरी सास का चल रहा है इनके खिलाफ, एक मेरे हस्बैंड का चल रहा है। और सर, ये ऐसे बोलते हैं कि आप जाके ना उधर गवाही दोगे। नहीं, जो अभी आपने
ये जो कुछ तस्वीरें भेजी जिसमें एक व्यक्ति खून में हाँ चोटें जी, लगी वो हुई मेरे है, हस्बैंड शम्मी है सर। ये कब की तस्वीर है? ये सर अभी ये थोड़े इसको हो गया है, केस चल रहा है वैसे ये हमारा इनके ऊपर। ये सब की भी ये एक बार नहीं, ये 3-4 बार हमारे घर तो पर मैडम हमला लेटेस्ट करके बताओ गए। ना, अब आज क्या हुआ है? जो रात बीती रात है इसमें क्या हुआ है? सर बीती रात में कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ थप्पड़ की बात थी, गाली गलौज तक बात थी, हाथापाई तक बात थी। और जब इन्होंने ये झूठा आरोप लगा रखा है हमारे ये जो पे कि हमने- तस्वीरें और वीडियो भेजी है आपने, कोई पुरानी लड़ाई की भेजी है? ये जो ये घर तोड़ रहे हैं ये अभी की वीडियोस है। ये कार वगैरह जो तोड़ रहे हैं ये अभी तोड़ रहे हैं। और जो विशाल- जिस व्यक्ति के चोटें लगी हुई है, शम्मी है ये? हाँ जी, वो तो शम्मी है। शम्मी के ये चोटें कब कल लगी है या पहले की वीडियो ये? सर पहले की वीडियो भेजी है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि इन पे पहले भी केस है और ये हमें ना उल्टा फंसाते हैं हर बार। ये इनकी दो बहनें हैं, इसकी शकिंदर की और सर उनके बड़े बड़े कॉन्टैक्ट है। वो ऊपर जा के ना हमारे पे झूठे केस लगाते हैं। हर बार हमारे साथ यही होता है कि वारदात ये करते हैं और सर केस हम पे पड़ता है। सिर्फ मैं नहीं। सर चौकी तक। अब आपने कहा अभी इनके परिवार के लोगों को कांटेक्ट है, तो क्या आपने शिकायत किसी अधिकारी को दी इसके प्रति? हाँ जी, चौकी में दी हुई है। दी हुई है? हाँ जी सर, मैं 100 नंबर की गाड़ी भी बुलाई थी जब इतना झगड़ा नहीं बढ़ा था। मैं उधर सर चौकी में गई भी, मैं कंप्लेंट भी लिखा के आई हूँ। अभी आप क्या चाहते हो? मैंने किया था सर, मैं ये चाहती हूँ ये जो इन्होंने झूठा हम पे आरोप लगाया है वो हटा दिया जाए और CCTV कैमरा इधर चेक किया जाए, सच को सामने लाया जाए जो ये झूठ बोलते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में तो एक FIR भी लॉन्च होगी है जो अमन और शम्मी और उसके दोस्तों के खिलाफ है, अदर के सर खिलाफ। इन्होंने ये FIR कोई चौकी में नहीं करवाई है। सर मैं 3 दिन से चौकी के धक्के खा रही हूँ। उधर ना तो ISHO मिलते हैं ना चौकी में कोई मिलता है। एक लेडीज मिलती है, कभी कहती है 5 बजे आओ, कभी कहती है कल 8 बजे आओ, कभी 10 बजे आओ। मैं 10 दिन के 10-20 बार गेड़े मारती लेकिन हूँ। ऐसे तो नहीं होगा, आपने थाना प्रभारी से संपर्क करना था जाके, जो जसकरण जी हैं। हाँ जी किया है मैंने। कल भी मैं गई थी, परसों भी मैं गई। जब से सर झगड़ा हो रखा है मैंने कंप्लेंट उधर दी हुई है इनके खिलाफ, करने के खिलाफ। और सर सिर्फ थप्पड़ की बात हुई है, मैंने कंप्लेंट में भी यही लिखवाया है। तो आपके मुताबिक भी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी निकल जाए। हाँ जी सर, यही होना चाहिए। और सर ये जो बगैर का, एक तो ये और बेनजेज के केस लगाते, कभी ये छेड़छाड़ के लगा देते हैं केस, करते हैं इनके भतीजे और वारदात करके भाग जाते हैं। सर ऐसे ही आप वीडियो दिखाना उसमें आप एक नाम जिक्र कर रहे हो। हाँ जी वो तो क्या कोई मैटर नहीं है? लड़ाई झगड़ा तो अमन और शम्मी और वो लड़के के बीच में चल रहा है ना? सर मैटर नहीं है, पर सर ये जो इनके भतीजे हैं ये गड्डू माजरा से आते हैं। किसी ने इधर किराए पे घर ले रखा है, कोई किसी के घर में पड़ा है। ये 8-9 बंदे 10 बंदे इकट्ठे होके आते हैं। ये इधर तोड़ फोड़ करके चुरियां तलवारें चला के ये भाग जाते हैं पीछे से। सर ये केस ना तो ये चौकी चाहिए सर, पता नहीं कहाँ से इनके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर ये हमें धमकियां देती है कि तू जहाँ मर्जी जाके पेश हो जाए, DFC SP जहाँ मर्जी चल जाए। चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में इतना तो अंधेर गर्दी भी नहीं है ना। हाँ जी सर, कहते हैं कि आपकी सुनवाई नहीं होगी, होगा हमारा ही केस। तो सर मैं यही चाहती हूँ जो इन्होंने झूठे आरोप हम पर लगाए हैं वो क्लियर किए जाए, CCTV कैमरा चेक किए जाए सब पे। सर उसमें तो सब क्लियर आ जाएगा, मेरे बताने से सर कुछ नहीं होगा। तो अभी जो आपने वीडियो भेजी है मैडम ममता जी, जो अभी वीडियो भेजी है आपने, ये सारी पुरानी है, इसमें कुछ नई भी है लेटेस्ट कल? हाँ जी नहीं है। जो ये गाड़ी वगैरह तोड़ रहे हैं, ये घर को तोड़ रहे हैं, ऊपर कैमरा वगैरह तोड़ रहे हैं, ये मेरे घर की है जो अभी वारदात हुई है। और जो चोटें शम्मी के लोग रखी है वो पुरानी? शम्मी की चोटें लगी हुई है सर, ये इन्होंने पहले अगले यही 1 साल या 1.5 साल हुआ होगा तब वारदात करके ये भाग। और जो क्रॉस वाले निशान है वो क्या है? कौन से सर? ये जो अभी ये स्टोरीज वगैरह लगा रहे हैं, भाई तुमको हम जान से मार देंगे, तुम घर में नहीं घुसने देंगे, तुम्हें तुम्हारे घर जला देंगे। सर कल भी मैंने चौकी में जाके उधर जाके मैंने बोला, इन्होंने छतों पे सामान सर इनकी कांच की बोतलें। उनके परिवार द्वारा तो ये भी संगीन आरोप लगाए हैं कि अमन और शम्मी उनको कोई हथियार पिस्टल वगैरह लेके आए थे, गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। सर गोली मारने की धमकी दे तो सर सबूत भी तो होना चाहिए ना। मैं तो सर सारे सबूत दे रही हूँ, बोलने से सर कुछ नहीं होता। मैं कह दूंगी कि मेरे आके इन्होंने गोली मार दी तो सर आप भी तो प्रूफ ही मांगोगे ना, अभी प्रूफ दिखाओ। तो सर हर चीज का प्रूफ होना चाहिए। बचने के लिए हर वक्त यही आदतें लगाते हैं कि इन्होंने ये कर दिया। और सर लड़ाई सिर्फ मेरी और शम्मी की थी,
अमन को इन्होंने बेफालतू बीच में झगड़े में तो वो अमन किया। की तो सीसीटीवी भी आ चुकी है ना जिसमें हाँ लड़ाई जी, कर रहे हो। सीसीटीवी कैमरा आई है क्योंकि उन्होंने घर तोड़ दिया था। अब सर मेरा रिश्तेदार है सर, मेरा भांजा है वो, अब वो घर तोड़ के जाएंगे सर। मेरे लगी हुई है चोटें, मेरे वो ईंटें लगी हुई, इन्होंने पथराव किया था मेरे घर पे, मेरे चोटें लगी हुई है। अब सर मेरे घर पे जाके जाएंगे तो घर में जाके तो सर हाथापाई बोल चाल तो हर कोई कर लेगा। चलिए ठीक। तो देख सकते हैं तस्वीरें, दूसरा पक्ष भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कौन सही कौन गलत ये तो अब पुलिस से जांच की बात है। फिलहाल ये दूसरा पक्ष था जो अमन और शम्मी का परिवार के लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ फोन कॉल पे बात की। अब देखने वाली बात होगी पुलिसिया तफ्तीश के दौरान और क्या निकल कर सामने आता है।